कहने को अपना मुंह कुछ भी बके, दो हाथ मारने वाला कोई नहीं था। हम तो धिकारते हैं उस धर्म गुरु पर जो चुपचाप बैठ के धर्म धंधी तालियां बजाता रहा। दो हाथ उठ के जड़ देता, औकात पता चल जाती। अरे काहे का सबसे पहले धर्म है, बिना मतलब का आप सवाल कर रहे हैं। आदि अनादि से लाखों साल पहले का मेरा कैसे मान ले? जबरदस्ती कहने से 1400 साल लाखों साल में फर्क नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। धरती पर पहला धर्म कौन सा आया, यह बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि मौलाना अरशद मदनी का यह कहना है कि अगर दुनिया में कोई धर्म आया है, सबसे पहला धर्म कोई बना है तो वो है इस्लाम। मेरे साथ रागिनी तिवारी हैं, अपनी बेबाक बात रखने के लिए जानी जाती हैं। ठीक इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस्लाम पहले आया या फिर ये सनातन की धरती है। रागिनी जी क्या कहेंगी? मौलाना साहब ने तो कह दिया कि इस्लाम आया है पहले धरती पर। कहने को अपना मुंह कुछ भी बके, दो हाथ मारने वाला कोई नहीं था। हम तो धिकारते हैं उस धर्म गुरु पर जो चुपचाप बैठ के धर्म धंधी तालियां बजाता रहा। दो हाथ उठ के जड़ देता, औकात पता चल जाती। किस लिए चुप्पी थी? क्या आप इसमें एजेंटी कर रहे हैं किसी एक मजहब का? वहां चुप ही क्यों रहना था? हम तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं, प्रमाणित बात करते हैं। बिना प्रमाण का तो हम कोई बात ही नहीं करते हैं। अब मैं आपको शुरू से प्रमाण दिखा रही हूँ। हिमालय, सौहार्द, आरावली, कामदगिरी, त्रिकुट, पहाड़ों का नाम गिना दी। किसका नाम है ये? आप बताइए ना। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, किसका नाम है ये? आप बताइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है जी। रजनीगंधा, सूरजमुखी, चंपा, चमेली, फूलों का ये चीज प्रकृति ने लाया है इस धरती पर। ये हम नहीं बनाए हैं, ये हम नहीं लाए हैं। ये तो ईश्वर का भेजा हुआ चीज है, ये ईश्वर का बनाया हुआ चीज है। किसके नाम पर है? तो जब इतने प्रमाण है तो कहने की क्या जरूरत है? कहने की जरूरत है दो हाथ, वहीं उठ के दे देना था, खत्म हो जाती कहानी। लेकिन नहीं, ये एजेंट है। तो एजेंट जो होगा भगवा वस्त्र पहन लेगा, वो कभी दो हाथ नहीं मार सकता, उसकी फंडिंग रुक जाएगी। सरकार अविलंब उसके फंडिंग की जांच करे जो वहाँ एजेंटी कर रहा है। यानी आप उन लोगों को कह रहे हैं जो हिंदू धर्मगुरु वहाँ थे, जो सनातन धर्मगुरु वहाँ थे, जो जैन मुनि को बुलाया गया था, लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे थे हमने तो एक पंचायत बुलाई थी, एक सभा लगाई थी, एक अधिवेशन बनाया था जिससे कि हम देश में भाईचारे को मजबूत कर सके। देखिए, गुरु मत कहिए, धर्मधंधी कहिए उसको। हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे माता पिता को आप गाली दे रहे हैं। मैं बैठी हूँ, मेरे माता पिता के अस्तित्व को आप ललकार रहे हैं, उसके बाद भी हम चुप हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में खोट है। मेरे पिता को आप गाली दे के बता दीजिए, मैं आपका जुबान खींच लूंगी यहीं, तो इसका मतलब आपके डीएनए में कहीं ना कहीं खोट है। या मैं बैठी हूँ, मेरे देवता भगवान राम और सीता हमारे आराध्य हैं, अब मैं बैठी हूँ, मेरे भगवान राम और सीता को आप गाली दे रहे हैं, उसके बाद मैं चुपचाप सुन रही हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में खोट है। तो हमें अपने जाति को देखने की या धर्म को देखने की जरूरत नहीं है, बाप को ढूंढने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो वहीं उठ के दो हाथ मार देना था, फैसला ऑन स्पॉट हो जाती। लेकिन ये धर्मधंधी, ये सब इस्लामिक एजेंट, इस सब का फंडिंग का जांच हो पहले। सरकार से मैं कह रही हूँ जे इसके फंडिंग का जांच हो, जे कौने कही अपराध नाथ मोहि मारा। रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, बाली जब वध हुआ था उस प्रसंग में, जो कौन अपराध नाथ मोहि मारा। तब भाई किस लालच में तुम चुप थे? तुम्हारे धर्म का अपमान हो रहा था वहां। धिक्कार है इन धर्मधंधियों पर। क्या कहेंगे? आपने रामायण की बात की, अभी हाल फिलहाल में ही रामचरितमानस को लेकर बड़ा बवाल उठा। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने ये कह दिया कि रामचरितमानस को जला दो। लेकिन जब मौलाना साहब ने ये कहा कि इस्लाम धर्म सबसे पहले आया, तो ये चुप्पी क्यों? कौन बोलेगा? बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे बैठा उल्लू है, अंजाम गुलसिता क्या होगा।
कौन बोले? मैं गली मोहल्ले का अध्यक्ष हूँ, मैं नहीं बोल सकता। मैं पेंटिंग पोचाड़ा का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं नहीं बोल सकता। मैं नाली में टट्टी गिरता है उसका महासचिव हूँ, मैं नहीं बोल सकता। तो पब्लिक की जो डिमांड है सरकार पूरा कर रही है। किसी राजनीतिक दल की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो रामचरितमानस जैसा धर्म ग्रंथ फाड़ने और जलाने वाले चप्पल से मार मार के कल सुबह उठ के उसको बहुत बड़ा उपहार मिल जाता पद का। तो धिक्कार है। उल्टा लटका के पकड़ के, उल्टा लटका के, नीम का धुआं सुलगा के तब उसकी कुटाई होती। और किसी भी मजहब या मिशनरी के धर्म ग्रंथ पर बोलने का मजाल है उसका, स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को? कल जिस तरीके से महाराज जी ने एक कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराज थे, तो जहां वो दिखे तो कहीं ना कहीं टकराव हो देखने को मिला। नहीं, उसका गुंडा महाराज जी को, पहले उसका गुंडा शुरू हुआ, वो गुंडा लेके अब चलता है, चूंकि वो गुंडा है ही, आज का नहीं। उसका इतिहास देखिए, वो अपना गुंडा लेके महाराज जी को पीछा करवा रहा था। तो इतने कमजोर नहीं है हम। लंका दहन हमारी परंपरा रही है, तो महाराज जी फिर बता दिए जब मैं संत राजू दास हूँ, तो क्या दिक्कत है? गलती हुई, महाराज जी को उल्टा लटका के खूब कूटना चाहिए। और उसके बाद नाकाबंदी करता पुलिस, तब उसका बस वही हमारे यहाँ कहते हैं मिथिलांचल में, गधा खो जाता है तो खूब कुटाई होती है, तो भुलाया खोया हुआ गधा की पिटाई उस तरह उसकी होनी चाहिए। ये मेरा मत है, मैं अपने मत को कह रही हूँ। नहीं तो रामचरितमानस जलाने वाले को तो इतना मार लगती कि दोबारा हमारे कुरान के खिलाफ बोलेगा। वो है, वो एक बाप की औलाद है तो बोल के दिखाए, नहीं बोलेगा, उसकी गर्दन कट जाएगी, उसको भी पता है। मेरे टैक्स का पैसा खाकर और मुझे ललकार रहा है, मुझे छोड़िए, ये आराध्य को ललकार रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ को ललकार रहा है। तो ये तो हमारी, या तो हम नापुंसक बन गए हैं, कायर बन गए हैं, हमारी खून पानी बन चुकी है। क्या कहेंगे? मौलाना साहब का ये कहना है कि दुनिया में अगर कोई आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी थी तो इस्लाम की सुनाई दी थी, आदम की सुनाई दी थी। यही आवाज़ की वजह से हम लोग मानते हैं कि इस्लाम सबसे पहले आया। मनु शतरूपा कौन थे? फिर इस धरती पर मानव के रूप में सबसे पहले कौन आए थे? मनु शतरूपा आए थे। तो मनु शतरूपा कौन है? फिर देखिए, वो सही बोला, सबसे पहले सुनाई दिए। यानी वो भी मानता है ये मदनी भी किसी जमाने में मदन थे, उन्हें भी मदनी बनाया गया। दो हाथ फिर लग जाती तो मदन बन जाती, ये मेरा कहना है। और मैं वहाँ रहती तो जरूर मैं लगा के मदनी से मदन बना देती उनको। हाँ, वो तो कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक है। तो फिर क्या दिक्कत है? मस्जिद में ओम जाफी शुरू हो जाए, क्या दिक्कत है? हम भी जानते हैं ओम ही सब कुछ है, तो यहीं से शुरू हो जाए, मस्जिद में ओम की जाप शुरू हो जाए। हम भी चाह रहे हैं जो वहाँ ओम की ही जाप हो, क्योंकि ओम ही सब कुछ है। ये मैं भी कह रही हूँ, हम भी तो यही चाह रहे हैं, जब भाईचारा शुरू हो जाए, ओम का जाप शुरू हो जाए। जी, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये भाईचारा जो अब खराब होता जा रहा है देश में, कहीं ना कहीं मैं मोदी के और आरएसएस प्रमुख भागवत के खिलाफ नहीं हूँ, उनसे मेरा मनभेद नहीं है, लेकिन मतभेद है। अरे तुम लोग खिलाफ नहीं हो, तो तुम तो इतने खिलाफ हो जो खाते हो सरकार से। तब वहाँ हमारी जरूरत थी, सरकार से फायदा लेने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार एक बिल ला दे, नंगा रोड पर उतर जाते हो, खिलाफ नहीं हो। किस लिए सरकार तुम लोग को इतना छूट दे रही है, लेकिन तुम कभी उसको वोट नहीं दोगे, ये हम जानते हैं ना। खिलाफ नहीं हो, यही भाईचारा वाला बात मत कहिए, फिर भाईचारा वाला बात पर क्रोध आ जाएगी, क्योंकि ये कहीं नहीं है। एक ऐसा है भाई, एक बकरे एक कसाई का रिश्ता है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ये मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान की माली हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगा, चीनी महंगी, भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जनता खुद ये कह रही है कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो। हम भी तो यही चाह रहे हैं, जो आ जाए, हमारे सनातन में स्वागत है उसका। सब कुछ देने वाला अगर आटा नहीं दे रहा है तो आ जाओ, भगवान राम का दरबार। दुनिया जिसको ठुकरा देती उसे गोद बिठाए जाते हैं, दरबार में राम जानकी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको जहाँ पीरा है सनातन परंपरा में, आ जाओ, स्वागत करेंगे हम। क्या लगता है अब पाकिस्तान की मदद ना बांग्लादेश कर रहा है ना चाइना कर रहा है? क्यों? अब चाइना तो गोदी में बिठाता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को भी छटकार दिया। देखिए, धर्म ग्रंथ कहता है जे हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित हनित अपना।
तो जैसा वो कर्म किया है उसका हित अनहित जग जाल विपत जनती है, सच मान मान चाहे सपना सहज ये छूटे ना, इतनी मारो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतना पाप कर चुका है पाकिस्तान, जो उस पाप के ज्वाला में वो खुद जल रहा है। उसके लिए हमारे दिल में कहीं कोई जगह नहीं है। वो तो कहते थे कि परमाणु बम है, डराते थे मोदी तो है तो क्या दिक्कत है, परमाणु बम बेच के खाए, बेच दे किसी बड़े चाइना से बेच दे, क्या दिक्कत है। क्या कहेंगे। अब योगी जी भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान की माली हालत खराब है, आ जाइए विलय कर देते हैं, किस्मत हम चमका देंगे। मैं तो वही बोली हूँ, जो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ये वो धरती है जी। क्या कहेंगी अब मदनी साहब को आखिरी में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इस्लाम वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे पहला धर्म है, क्या कहना चाहेंगी बिल्कुल आखिर। अरे काहे का सबसे पहले धर्म है, बिना मतलब का आप सवाल कर रहे हैं। आदि अनादि से लाखों साल पहले का मेरा कैसे मान ले, जबरदस्ती कहने से 1400 साल लाखों साल में फर्क नहीं दिख रहा है आप लोगों को, काहे का मान ले इस बात को। उसका कहने उसको हाथ चाहिए, 2 हाथ कोई वहाँ धर्म धंधी से बैठा था, लगाने वाला नहीं था, 4 हाथ लगती मिजाज मस्त हो जाता उसका, कैसे मान ले, उसके कहने से मान लेंगे क्या। गौतम मुनि के लिए क्या कहना चाहेंगी, तड़के से उन्होंने जवाब दिया मुझसे, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है और उतर गए। हम तो उनके साथ हैं, कम से कम दिखा तो दिए जो हाँ हम तुम्हारे गलती से सहमत नहीं है, हम किसी के एजेंट नहीं हैं, हम दलाल नहीं हैं, कम से कम इतना सिद्ध तो हो गया। हम तो उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो मेरे साथ रागनी तिवारी हैं, उनका ये कहना है कि मदनी साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है वो प्रूफ करके दिखाएं कि इस्लाम पहले आया या फिर सनातन। हालांकि उन्होंने गिनवा दिया, बता दिया, ये एक एक उंगली पर गिनवा दिया कि सनातन परंपराओं का इस देश में किस तरीके से सबसे पहले आगमन हुआ था, चाहे वो पर्वत की बात हो, चाहे नदियों की बात हो, चाहे वो हमारे आश्रम ऋषि मुनियों की बात हो। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा,